हिमाचल प्रदेश में अगले साल होने वाले 2027 विधानसभा चुनाव में अब की बार किस पार्टी की बनेगी सरकार, कौन बनेगा हिमाचल प्रदेश का अगला मुख्यमंत्री। आज की इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे हिमाचल प्रदेश की 68 विधानसभा सीटों के ताज़ा ओपिनियन पोल सर्वे, जिसके नतीजे चौंका सकते हैं। उससे पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हिमाचल प्रदेश में होने वाले 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक पार्टियों के दिग्गज नेताओं ने अभी से अपने अपने चुनावों की तैयारी शुरू कर ली है। अनुमान लगाया जा रहा है किस पार्टी की बनेगी सरकार, कौन बनेगा हिमाचल प्रदेश का अगला मुख्यमंत्री। आज की इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे 2027 में होने वाले हिमाचल प्रदेश के विधानसभा चुनाव में कि किस पार्टी के खाते में कितनी विधानसभा की सीटों में बढ़त मिलने का अनुमान है। इसी के साथ दोस्तों जिलेवार सर्वे शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं चंबा जिले की। चंबा जिले में 5 विधानसभा की सीटें आती हैं। 5 विधानसभा सीटों में बीजेपी एनडीए गठबंधन को यहां नुकसान देखने को मिल रहा है। बीजेपी के खाते में 1 सीट जाती नजर आ रही है। कांग्रेस पार्टी इंडिया गठबंधन को 4 सीट में भारी बढ़त मिल रही है। आम आदमी पार्टी खाते में 0 सीट जाती नजर आ रही है। अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीट जाती नजर आ रही है। इसी के साथ अगले जिले की बात करें, अगला जिला है लाहौर और स्पीति। लाहौर और स्पीति जिले में 1 विधानसभा की सीट आती है। 1 विधानसभा सीट में बीजेपी एनडीए गठबंधन को 1 सीट में भारी बढ़त मिल रही है। यह कांग्रेस पार्टी को नुकसान देखने को मिल रहा है। कांग्रेस पार्टी के खाते में 0 सीट जाती नजर आ रही है। आम आदमी पार्टी के खाते में 0 सीट जाती नजर आ रही है। अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीट जाती नजर आ रही है। इसी के साथ अगले जिले की बात करें, अगला जिला है सिरमौर। सिरमौर जिले में 5 विधानसभा की सीटें आती हैं। 5 विधानसभा सीटों में यह बीजेपी एनडीए गठबंधन को नुकसान देखने को मिल रहा है। बीजेपी के खाते में 1 सीट जाती नजर आ रही है। कांग्रेस पार्टी इंडिया गठबंधन के खाते में 4 सीट में भारी बढ़त मिल रही है। आम आदमी पार्टी के खाते में 0 सीट जाती नजर आ रही है। अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीट जाती नजर आ रही है। इसी के साथ अगले जिले की बात करें, अगला जिला है किन्नौर। किन्नौर जिले में 1 विधानसभा की सीट आती है। एक विधानसभा सीट में बीजेपी एनडीए गठबंधन के खाते में 1 सीट जाती नजर आ रही है। कांग्रेस पार्टी इंडिया गठबंधन के खाते में यहाँ 0 सीट जाती नजर आ रही है। आम आदमी पार्टी के खाते में 0 सीट जाती नजर आ रही है। अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीट जाती नजर आ रही है। इसी के साथ अगले जिले की बात करें, अगला जिला है सोलन। सोलन जिले में 5 विधानसभा की सीटें आती हैं। 5 विधानसभा सीटों में बीजेपी एनडीए गठबंधन को 3 सीट में भारी बढ़त मिल रही है। कांग्रेस पार्टी इंडिया गठबंधन को 2 सीट में बढ़त मिल रही है। आम आदमी पार्टी खाते में 0 सीट जाती नजर आ रही है। अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीट जाती नजर आ रही है। इसी के साथ अगले जिले की बात करें, अगला जिला है मंडी। मंडी जिले में 10 विधानसभा की सीटें आती हैं। 10 विधानसभा सीटों में बीजेपी एनडीए गठबंधन को 3 सीट में बढ़त मिल रही है। कांग्रेस पार्टी इंडिया गठबंधन को 7 सीट में भारी बढ़त मिल रही है। आम आदमी पार्टी खाते में 0 सीट जाती नजर आ रही है। अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीट जाती नजर आ रही है। इसी के साथ अगले जिले की बात करें, अगला जिला है हमीरपुर। हमीरपुर जिले में 5 विधानसभा की सीटें आती हैं। 5 विधानसभा सीटों में बीजेपी एनडीए गठबंधन को 3 सीट में बढ़त मिल रही है। कांग्रेस पार्टी इंडिया गठबंधन को 2 सीट में बढ़त मिल रही है। आम आदमी पार्टी खाते में 0 सीट जाती नजर आ रही है। अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीट जाती नजर आ रही है। इसी के साथ अगले जिले की बात करें, अगला जिला है कुल्लू। कुल्लू जिले में 4 विधानसभा की सीटें आती हैं। 4 विधानसभा सीटों में बीजेपी एनडीए गठबंधन को यहां नुकसान देखने को मिल रहा है। बीजेपी के खाते में 1 सीट जाती नजर आ रही है। कांग्रेस पार्टी इंडिया गठबंधन को 2 सीट में भारी बढ़त मिल रही है। आम आदमी पार्टी खाते में 1 सीट जाती नजर आ रही है। अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीट जाती नजर आ रही है। इसी के साथ हिमाचल प्रदेश विधानसभा के कांगड़ा जिले की बात करें, कांगड़ा जिले में 15 विधानसभा की सीटें आती हैं। 15 विधानसभा सीटों में बीजेपी एनडीए गठबंधन को 8 सीट में भारी बढ़त मिल रही है। कांग्रेस पार्टी इंडिया गठबंधन को 5 सीट में बढ़त मिल रही है। आम आदमी पार्टी खाते में 1 सीट जाती नजर आ रही है। अन्य पार्टियों के खाते में 1 सीट जाती नजर आ रही है। इसी के साथ अगले जिले की बात करें, अगला जिला है ऊना। ऊना जिले में 5 विधानसभा की सीटें आती हैं। 5 विधानसभा सीटों में बीजेपी एनडीए गठबंधन को 4 सीट में भारी बढ़त मिल रही है। कांग्रेस पार्टी इंडिया गठबंधन को यहां नुकसान
देखने को मिल रहा है। कांग्रेस पार्टी खाते में 1 सीट जाती नजर आ रही है। आम आदमी पार्टी खाते में 0 सीट जाती नजर आ रही है। अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीट जाती नजर आ रही है। इसी के साथ अगले जिले की बात करें, अगला जिला है बिलासपुर। बिलासपुर जिले में 4 विधानसभा की सीटें आती हैं। 4 विधानसभा सीटों में बीजेपी एनडीए गठबंधन को 3 सीट में भारी बढ़त मिल रही है। कांग्रेस पार्टी को यह नुकसान देखने को मिल रहा है। कांग्रेस पार्टी के खाते में 1 सीट जाती नजर आ रही है। आम आदमी पार्टी खाते में 0 सीट जाती नजर आ रही है। अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीट जाती नजर आ रही है। इसी के साथ अगले जिले की बात करें, अगला जिला है शिमला। शिमला जिले में 8 विधानसभा की सीटें आती हैं। 8 विधानसभा सीटों में बीजेपी एनडीए गठबंधन को 2 सीट में बढ़त मिल रही है। कांग्रेस पार्टी इंडिया गठबंधन को 5 सीट में भारी बढ़त मिल रही है। आम आदमी पार्टी खाते में 0 सीट जाती नजर आ रही है। अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीट जाती नजर आ रही है। दोस्तों, हिमाचल प्रदेश में कुल 68 विधानसभा की सीटें हैं। किसी भी पार्टी को हिमाचल प्रदेश में अपनी सरकार बनाने के लिए कम से कम 35 सीटें जीतने की जरूरत होती है। 2027 में हिमाचल प्रदेश में विधानसभा के चुनाव होना है और 27 के हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर एक अनुमानित आंकड़े सामने आ रहे हैं। दोस्तों, इनमें सटीक आंकड़े नहीं हैं। आने वाले समय में इन आंकड़ों में फेरबदल हो सकता है। आप दोस्तों से अनुरोध है, अपना कीमती समय निकालकर अपनी राय ज़्यादा से ज़्यादा हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं।